देखिए अब मेरे पास हम लोग कसरों की तकसीम देखेंगे कि भाई कसरों को किस तरीके से तकसीम किया जाता है। पहले थोड़ा सा आप इस तस्वुर को समझ लीजिए। 2 तकसीम 1/5 मतलब क्या है। मेरे पास देखिए ये कसर नहीं है बल्कि 2 मुकम्मल हैं। 2 मुकम्मल हैं हमारे पास। कोई चीज़ हम लोग लेते हैं, समझ लीजिए ये चीज़ हमने लिया है, ये 2 मुकम्मल हैं हमारे पास। थोड़ी सी तवज्जो आपकी ज़रूरी है इधर। अब आपको क्या करना है, उसको 1/5 में तकसीम करना है। मतलब क्या होगा, इस 2 हिस्सों को 1/5 में तकसीम करना है। मतलब इसके कितने हिस्से बनाना पड़ेंगे अपने को? 5 हिस्से बनाना पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 बराबर है। इसके कितने हिस्से बनाना पड़ेंगे? इसके भी 5 हिस्से बनाना पड़ेंगे। 1 2 3 4 और 5, यानी 2 कुल हैं हमारे पास, 2 मुकम्मल हैं। उनके 1/5 हिस्से आपको करने हैं, यानी उसको 1/5 से तकसीम करना है। यानी मतलब 1/5 आपको निकालना है, 5वां हिस्सा आपको निकालना है। 2 का 5वां हिस्सा आपको निकालना है। तो कितने हिस्से बने? 5वें हिस्से कितने आए? अगर हम देखेंगे 1/5 कितना आए, जैसे ये 1/5 है, बराबर है ना? क्या नहीं है? ये 1/5 है। कितने हिस्से आए आप गिन लीजिए। देखिए ये भी 1/5 है, ये 1/5 है, ये 1/5 है, ये सब 1/5 है ना? ये 1/5 है, हमने कसर के तस्वुर में देखा है। 1/5 है, 1/5 है। कितने हिस्से हुए? कितने हिस्से हुए गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हिस्से हुए? कितने हिस्से हुए? 10 हिस्से हुए। इसका मतलब क्या है कि भाई 2 को अगर 1/5 से अगर आप तकसीम करेंगे तो कुल कितने हिस्से बनेंगे? उसके 10 हिस्से बनेंगे। समझे आप इस बात को? एक और मिसाल हम लोग लेते हैं। एक और मिसाल हम लेके समझने की कोशिश करते हैं। 3 तकसीम 3/4। इसी को अपनी बयाज में आप लोग लिख लीजिए इसको। देखिए 3 तकसीम 3/4। इसको अब आप हल करने की कोशिश कीजिए। मतलब क्या है कि क्या करना है आपको? 3 के 3/4 से उसको आपको क्या करना है? तकसीम करना है। ठीक है, मतलब कितने हिस्से हो जाएंगे उसके? है ना, ये 3 मुकम्मल हैं। ये 3 मुकम्मल हो गए। अब उसको क्या करना है? 3/4 से तकसीम करना है। कैसे करेंगे? थोड़ा आप भी सोचिए। चलिए, और क्या आपने अब 3/4 के आपको हिस्से लेने के हैं। कितने हिस्से हो रहे हैं? देखिए आप 3/4 के। अब यहाँ पर हमने 1/5 वाला हिस्सा लिया था, सिर्फ इतना हिस्सा 1/5 लिया था और वो कुल हिस्से गिने थे। अब यहाँ पर आपको कुल हिस्से गिनना पड़ेंगे क्या? नहीं, 3/4 वाले हिस्से गिनना पड़ेंगे। देखिए अभी 3/4 को हम क्या करते हैं? ख़त कशीदा कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया 3/4। हुआ या नहीं हुआ? एक हिस्सा बन गया। ये 3/4 हो गया, 2 हिस्से हो गए। समझ रहे हैं आप? और ये एक 3/4 वाला हो गया, 3 हिस्से हो गए। कितने हिस्से मिले हमको? 3/4 के 3 हिस्से मिले। इसका मतलब 3 को अगर 3/4 से तकसीम करते हैं तो क्या होता है? हासिल 3 आता है। अब हम दोनों मिसालों पे अगर हम गौर करेंगे, थोड़ा सा आप तवज्जो दीजिए कि 10 कैसे हासिल किया जा सकता है। और अगर इसी में हम देखेंगे तो 10 कैसे हासिल किया जाता है? 2 तकसीम 1/5 मसावी 10 हो रहा है। तो 10 को आप कैसे हासिल कर सकते? 2 ज़रब 5 करके भी हासिल कर सकते। 10 के नहीं हासिल कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो देखेंगे हम ऐसा भी कैसे हासिल कर सकते हैं। क्या इसको अगर हम 2 को इस कसर के ज़रबी माकूस से 5 क्या है? अभी आपने देखा कि 2 ज़रब 5 अगर हम करेंगे तो भी 10 हमको हासिल होता है। तो ये 5 क्या है? 2 तो है हमारे पास। ये 5 क्या है? 5 क्या है? इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा है। 5 क्या है? 1/5 का ज़रबी माकूस है। पढ़ा ना हमने ज़रबी माकूस। 5 क्या है? 1/5 का ज़रबी माकूस है। तो
तो हम ऐसे भी उसको क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब कसरों की तकसीम की जाती है तो दरअसल आपको क्या करना पड़ता है, पहली कसर को दूसरी कसर के ज़रबी माकूस से क्या करना पड़ता है, ज़र्ब करना पड़ता है। इसको भी हम करके देखेंगे। तीन तकसीम 3/4 आपके पास था, है ना। कितना हासिल आया हमको, 3 आया। देखेंगे हम ऐसे भी 3 आता है क्या, तो 3 ज़र्ब 4/3 अगर हम करते हैं तो कितना आता है, देखिए 4 × 12/3 कितना आया, 3 चौक 12। यहाँ पर हमारी कहीं गलती हो रही क्या, देख लीजिए आपकी शक्ल में। देखिए यहाँ पर हम कौन सा हिस्सा गिनने में चूक गए। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था, हमने 3 हासिल किए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कौन सा हिस्सा हमने हासिल करने में चूक गए, ये हिस्से छूट गए ना हमारे से, ये और ये हिस्सा चूक गए हम। चूके कि नहीं चूके, इसका मतलब ये कितना है, ये भी तो 3/4 है। सबको अगर हम जोड़ते हैं तो 3/4 होता ही नहीं होता। तो हासिल ज़र्ब कितना आना चाहिए था, 4। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कसरों की तकसीम यानी क्या, ज़रबी माकूस से क्या करना पड़ता है, हमको उसको ज़र्ब करना पड़ता है। एक और मिसाल लेके हम समझते हैं, ये आप अपनी बयाज में लिख लीजिए। अब हम बग़ैर शक्ल बनाए के करने की कोशिश करेंगे। हम शक्ल नहीं बनाएंगे, हम 2 कसर लेंगे, 2 कसर लेंगे, 4 तकसीम 1/4। चलिए कैसा करना है इसको, आप कसरों की तकसीम करना है, यानी क्या करना है, कसर को उसके ज़रबी माकूस से ज़र्ब करना है। 1/4 का ज़रबी माकूस क्या हो गया, 4 चौक 1/4 का ज़रबी माकूस क्या हो गया, 4 हो गया, 4 चौक 16। एक और मिसाल हम लोग लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। 2/3 तकसीम 4, 2/3। देखिए ज़रा आप क्या कर रहे हैं, ज़रा इस पर तवज्जो दें। इसकी हम शक्ल बना सकते हैं। 2/3 हमारे पास है, उसको 4 से तकसीम करना है। इसकी हम शक्ल बना लेंगे, थोड़ा समझने के लिए इसकी हम शक्ल बना लेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। हमारे पास एक कोई चीज़ है जिसके क्या है, 3 हिस्से हैं, बराबर है, ठीक है। इसमें से कितने हिस्से लिए गए, 2/3 लिए गए, ये हिस्सा लिया गया है ना। ये 2/3 हो गया कि नहीं हो गया, 2/3 हो गया, बराबर है। अब उसको 4 हिस्सों में और तकसीम करना है। कर लीजिए 4 हिस्सों में तकसीम, 1 2 3 और 4 हिस्सों में तकसीम किए। कितने हिस्से आपके पास हासिल हुए, आप गिन लीजिए। 2/3 ज़र्ब 4 का ज़रबी माकूस क्या होता है, 1/4 होता है, बराबर है। ज़र्ब कीजिए आप, 2 ज़र्ब 1, 3 चौक 3 ज़र्ब 4, 3 ज़र्ब 4, 2 एका 2, 3 ज़र्ब 4, 3 चौक 12। इसको अगर मुख्तसर करते हैं आप, 2 से दोनों भी मुख्तसर होते हैं, 2 एका 2, 2 छके 12, 1/6 आएगा। कैसा इसमें ज़ाहिर करेंगे आप बताओ मुझे। आप इस शक्ल में हम उसको कैसे ज़ाहिर करेंगे, आप ज़रा गौर कीजिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कसरों की तकसीम यानी क्या, कसरों की तकसीम यानी क्या कि पहली कसर को दूसरे कसर के ज़रबी माकूस से क्या करना है, तकसीम कर ज़र्ब करना है, ठीक है।